कुंभकर्ण आदि मारे गए हैं। रावण चिंता में बैठा हुआ है। दो ही सेना नायक बचे, एक स्वयं लंकेश और एक मेघनाथ। देखिए, एक पक्ष सुनकर जज मत करिएगा, तो दूसरा पक्ष भी है उसका। टूट गई प्राचीर दुर्ग की, खंड खंड हुए परकोटे, लंका नगरी शमशान हुई, अवसान हो गए घर कोठे, यमपति हो गया कुंभकर्ण, दुर्मुख प्रहस्त का नाश हुआ, जबरन जब जनक नंदिनी का लंका नगरी में वास हुआ। और ये सारी चीजें जब हो रही हैं तो कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ एक कक्ष में। अब मेघनाथ कह रहे हैं, देखिए रावण को ना बड़ा मोह है मेघनाथ से, तो अपने पिता को समझाता है कि भाई मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दो, और रावण उसको भेजने के लिए राजी नहीं है। तब जो पुत्र है, जो मेघनाथ है, वो अपने पिता से क्या कह रहा है कि त्रिलोक विजेता आप स्वयं क्यों मन को छोटा करते हैं? अभी मेघनाथ है लंका में, क्यों व्यर्थ ही दुविधा धरते हैं? अरे तोला मासा की हानि तो रण में होती ही रहती है, रण सिंधु की अविरल धारा कुमकुम धोती ही रहती है। कई कोख उजड़ते हैं रण में, कई दीप बुझाने होते हैं, सुख चैन लुटाना होता है, निज शीश कटाने होते हैं। माना कि भाई काका अब ना लौट समर से आएंगे, किंतु उनके ये प्राणदान न व्यर्थ तनिक भी जाएंगे। सौगंध मुझे कुल देवी की, प्रतिशोध राम से लूंगा मैं, अंगद सुग्रीव की सेना पर बनकर यमपाश गिरूंगा मैं, रौंधूंगा रथ से रीछों को, मरकट के मस्तक काटूंगा, लंका के अंबर में छाए अरियों के बादल छाटूंगा, अतिकाय हंता लक्ष्मण के भुजबल का मान हरूंगा मैं, कर धराशायी रण में उसके वक्षों का लहू पीऊंगा मैं। यमपति बना वानर दल को मैं अवधपुरी तक जाऊंगा, रघुकुल के एक एक वंशज को धरती से ढूंढ मिटाऊंगा। है आन मुझे इन चरणों की, न जीवित किसी को छोड़ूंगा। मैं अवधपुरी के जन जन को भुजबल में पीस निचोड़ूंगा, उनके भी प्राण हरूंगा मैं, जो आए उन्हें बचाने को। स्नेहात माथ पे रख के नाथ, आज्ञा दे रण में जाने को। स्नेहात माथ पे रख के नाथ, आज्ञा दे रण में जाने को।